नमस्कार। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। टॉम इस बात से बहुत खुश था कि आज सालों बाद पूरा घर सिर्फ उसका था। यह एक ऐसा मौका था जो कई सालों से नहीं आया था। उसकी पत्नी लीजा आखिरकार बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए बीच ट्रिप पर गई थी। उसने हर चीज की योजना बड़ी सावधानी से बनाई थी। वह बच्चों को एक यादगार अनुभव देना चाहती थी। टॉम हालांकि काम में डूबा हुआ घर पर ही रुक गया था, लेकिन कुछ शांति और सुकून का विचार ही अपने आप में एक इनाम जैसा था। अकेलेपन की पहली रात, जब टॉम कुछ काम निपटा रहा था, तो उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा खोलने पर उसने अपने पड़ोसी माइक को पाया, जो आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहा था। माइक उन लोगों में से था जिन्हें अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखना पसंद था। और उसने बिना किसी भूमिका के बताना शुरू किया कि कैसे उसने अभी-अभी अपने घर के चारों ओर कैमरे लगवाए हैं। आजकल यह सुरक्षा का एक जरूरी उपाय है, माइक ने गंभीर चेहरे से कहा। उसने सुरक्षित रहने के महत्व के बारे में बात की और टॉम को भी ऐसा ही करने का सुझाव दिया, खासकर तब जब वह अस्थायी रूप से अकेला था। पहले तो टॉम को यह विचार थोड़ा ज्यादा लगा। आखिरकार मोहल्ला शांत था और सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन माइक अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने उन दोस्तों का जिक्र किया जिनके साथ बुरे अनुभव हुए थे और इस बात पर जोर दिया कि सावधानियां कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं होती। सुरक्षा कभी जरूरत से ज्यादा नहीं होती दोस्त। किसे पता था कि कैमरे इतनी राहत देंगे। पड़ोसी ने अपनी स्थिर नजरों से जोर देते हुए कहा। एक पल रुकने के बाद टॉम इस पर विचार करने लगा। हालांकि वह झिझक रहा था, लेकिन वह अपने पड़ोसी की कही बातों को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसके जाने बिना किसी के घर में होने के विचार ने उसके मन में बेचैनी का एक बीज बो दिया था। और जब लीजा और बच्चे दूर थे, तो शायद उसे इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। उसी रात उसने ऑनलाइन सिक्योरिटी कैमरे खोजना शुरू कर दिया। उसे जल्द ही एक प्रैक्टिको मॉडल मिल गया, जिससे वह अपने फोन से रियल टाइम में निगरानी कर सकता था। तेजी से काम करने की एक अजीब सी जरूरत महसूस करते हुए टॉम ने खरीदारी पूरी की, यह सोचते हुए कि यह उसके मन की शांति के लिए एक अतिरिक्त गारंटी हो सकती है। जब कैमरे आए, तो टॉम ने उन्हें लगाने में पूरी दोपहर लगा दी। उसने हर एक को ध्यान से जांचा, एंगल एडजस्ट किए और उन्हें प्रवेश, निकास और गैराज जैसी महत्वपूर्ण जगहों को कवर करने के लिए सेट किया। जब वे चालू हो गए, तो उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐप का परीक्षण किया कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। सेटअप से खुश होकर उसे राहत महसूस हुई, जैसे उसने घर को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त काम कर लिया हो। लेकिन इस सारी जल्दबाजी और ये उत्साह में टॉम एक जरूरी बात भूल गया था। उसने कैमरों के बारे में लीजा को नहीं बताया था। दिन तेजी से बीत गए और टॉम लीजा और बच्चों के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वे लौटे, तो घर में जैसे फिर से जान आ गई। बच्चों की हंसी हॉल में गूंज रही थी और लीजा के बनाए खाने की खुशबू हवा में भर गई, जिससे वह सामान्य और आरामदायक एहसास लौट आया जो उसे बहुत पसंद था। टॉम का दिल गर्मजोशी से भर गया, जैसे इस अस्थायी दूरी ने पुनर्मिलन को और भी मीठा बना दिया हो। दिनचर्या वापस पटरी पर आने के साथ जीवन अपनी सामान्य लय में लौट आया। बच्चे हर सुबह स्कूल जाते, जबकि टॉम और लीजा अपना समय रोजमर्रा के कामों और शांत शामों के बीच बांटते। साथ में कोई फिल्म देखते या बरामदे में बैठकर बातें करते कि उन्होंने एक दूसरे को कितना याद किया। लीजा की मौजूदगी ने घर को एक ऐसी ऊर्जा से भर दिया था जिसका टॉम को एहसास भी नहीं था कि वह उसे इतना याद करेगा। टॉम के लिए
वह शांति और अपनापन एक मरहम की तरह था, मानो बीच ट्रिप कभी हुई ही ना हो। और उसे इस बात से राहत मिली कि सब कुछ अपनी जगह पर सही लग रहा था। हालांकि एक मंगलवार की सुबह काम पर ईमेल देखते हुए टॉम को अपने लगाए हुए कैमरों की याद आई। उत्सुकता से उसने परिवार के लौटने के बाद पहली बार निगरानी ऐप खोला। उसे कुछ भी असामान्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह बस यह जांचना चाहता था कि कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उसने इंस्टॉलेशन के बाद से उन्हें देखा नहीं था। जैसे ही उसने फुटेज देखना शुरू किया, एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक तस्वीर में एक अनजान आदमी उसके घर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा था। टाइम स्टैम्प से पता चला कि यह मुलाकात तब हुई थी जब बच्चे स्कूल में थे और लीजा को घर पर होना चाहिए था। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या उसने किसी मेंटेनेंस या किसी पेशेवर के आने का जिक्र किया था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। वह आदमी किसी तकनीशियन या किसी परिचित जैसा नहीं लग रहा था, और उसकी उपस्थिति और व्यवहार ने टॉम में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। उसने वीडियो को कई बार चलाया, एक तर्कसंगत व्याख्या खोजने की कोशिश की। शायद पानी की कंपनी से कोई या कोई इलेक्ट्रीशियन होगा। उसने उन विचारों को शांत करने की कोशिश करते हुए सोचा जो अब जमा होने लगे थे। लेकिन फुटेज के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे गहराई से परेशान कर रहा था। जिस तरह से वो अजनबी घर में घूम रहा था, मानो उसे हर कोना पता हो। टॉम ने इसे नजरअंदाज कर दिया, खुद को यह समझाने की कोशिश करते हुए कि यह एक गलतफहमी हो सकती है, कुछ मामूली बात। फिर भी उसके मन में एक छोटा सा शक पनपने लगा। उस रात उसने लीजा से कुछ नहीं कहा, अपने संदेह को दूर धकेलना चुना। उसने चीजों पर नजर रखने और अगले कुछ दिनों में रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। आखिरकार शायद कुछ भी अजीब नहीं हो रहा था। टॉम ने उन रिकॉर्डिंग्स में जो देखा था उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मन में बसा शक उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। वह जो कुछ भी देखा था उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता रहा, खुद को यह समझाने की कोशिश करता रहा कि इसकी कोई तार्किक व्याख्या हो सकती है। फिर भी वह बेचैनी एक परछाई की तरह महसूस होती थी, जो हमेशा मौजूद रहती थी। और वह अजीब पलों में उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सोचने लगता था, जैसे उसके दिमाग का एक हिस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि क्या हो रहा है। 2 दिन बाद अपनी नई आदत के तहत उसने फिर से फुटेज देखी। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई जब उसने ज्यादातर वीडियो में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। हालांकि जैसे ही वह उस सुबह की रिकॉर्डिंग पर पहुंचा, वह सनसनी लौट आई। वही आदमी फिर से वहां था, टॉम के घर में, उसी अपनेपन से चल रहा था, जैसे वह पूरी तरह से सहज हो। इस बार टॉम इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने अजनबी की हरकतों को ध्यान से देखा, हर विवरण पर ध्यान दिया। उसकी मुद्रा, उसके चारों ओर देखने का तरीका, उसके धीमे, जानबूझकर उठाए गए कदम। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कुछ ठीक करने या मरम्मत करने के लिए आया हो। हर गुजरते पल के साथ यह दृश्य और भी अजीब और परेशान करने वाला लगने लगा, जिससे टॉम को यह जबरदस्त एहसास हुआ कि कुछ गंभीर हो रहा है, कुछ ऐसा जिसे वह अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। स्थिति अब केवल निष्क्रिय अवलोकन से ज्यादा की मांग कर रही थी। उसे और जानना था, अपने ही घर में जो कुछ हो रहा है उस पर नियंत्रण महसूस करना था। इसीलिए शांत दृढ़ संकल्प के साथ टॉम ने निगरानी बढ़ाने का फैसला किया। उस रात उसने कुछ और जरूरी जगहों पर कैमरे लगा दिए। एक लिविंग रूम में, जहां वह अजनबी इतना सहज लग रहा था, और दूसरा अपने बेडरूम में, जैसे कि वह अंततः यह पता लगाने के लिए तैयार था कि क्या चल रहा है।
चाहे उसे कुछ भी क्यों ना मिले। और फिर से उसने लीजा से कुछ नहीं कहा। दिल की गहराई में वह जानता था कि उसे बिना किसी संदेह या अनावश्यक अलार्म के इसे खुद देखना होगा। यह ऐसा था जैसे कोई वृत्ति उसे मार्गदर्शन कर रही हो, एक रहस्य को सुलझाने की जरूरत जो न केवल उसके घर से बल्कि उन सभी चीजों से जुड़ी हुई लगती थी जिन्हें वह अपनी जिंदगी के बारे में जानता था। जैसे ही उसने कैमरे एडजस्ट किए, टॉम ने अपने फैसले का वजह महसूस किया। अब पहले से कहीं ज्यादा उसे जवाब चाहिए थे। नए कैमरे लगने के साथ टॉम को लगा जैसे उसने हर कोने में चौकस आंखें लगा दी हैं, जो उन रहस्यमयी मुलाकातों के पीछे जो कुछ भी है उसे उजागर करने के लिए तैयार हैं। वह जानता था कि जवाब जल्दी या देर से मिलेंगे, और यद्यपि वह उत्सुक था, उसे इस बात का भी एक अजीब डर था कि वह क्या खोज सकता है। दिन धीरे धीरे और चुपचाप बीतते गए, जैसे पूरा घर एक अदृश्य तनाव में जकड़ा हुआ हो। उसने दिनचर्या बनाए रखने और लीजा के साथ सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन हमेशा कैमरों की ओर लौट जाता, जैसे एक चुंबक एक काले रहस्य की ओर खींचता है। आखिरकार एक हफ्ते बाद, जब बच्चे स्कूल में थे और घर खाली था, टॉम ने फैसला किया कि रिकॉर्डिंग देखने का समय आ गया है। वह अपने कंप्यूटर पर बैठा, एक गहरी सांस ली और फुटेज देखना शुरू किया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने लीजा को घर की देखभाल करते, बच्चों को खेलते हुए और परिवार के दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे विवरण देखे। यह एक राहत थी, लगभग उसे यह समझाने के लिए काफी थी कि शायद वह ज्यादा सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस सुबह की फुटेज पर पहुंचा, उसकी शांति का महल ढह गया। वहां उसकी आंखों के सामने एक ऐसी तस्वीर थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वही आदमी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार दृश्य स्पष्ट, विनाशकारी और नजरअंदाज करना असंभव था। उसने सदमे में देखा कि वही आदमी और लीजा उसके अपने बेडरूम में, उसके अपने बिस्तर पर एक साथ थे, एक ऐसी अंतरंगता में जिसने उसके शरीर की हर कोशिका को अविश्वास और दर्द से जला दिया। सेकंड खिंचते हुए महसूस हुए जब टॉम ने जो देखा उसे समझने की कोशिश की। हर विवरण उसके दिमाग में एक ऐसे निशान की तरह छप गया जिसे वह जानता था कि वह कभी मिटा नहीं पाएगा। कमरा उसके चारों ओर घूमता हुआ लगा, और उसे खुद को संभालने के लिए एक पल की जरूरत थी, यह समझने के लिए कि यह कोई बुरा सपना नहीं था, यह असली था और यह वहां था, उसके देखने के लिए रिकॉर्ड किया गया। शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था। धोखा सामने आ चुका था, और वह एक ही पल में हारा हुआ और गुस्से से भरा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे भावनाओं का एक तूफान उसके भीतर फटने के लिए तैयार हो। टॉम नजरें नहीं हटा सका, बढ़ती कड़वाहट के साथ उस दृश्य को देखता रहा, जैसे हर गुजरता सेकंड उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, और जो कुछ भी उसने लीजा के साथ बनाया था उसका एक टुकड़ा छीन रहा हो। खोज का दर्द अभी भी टॉम के सीने में जल रहा था जब उसने लीजा का सामना करने का फैसला किया। वह जानता था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, यह दिखावा नहीं कर सकता कि कुछ नहीं हुआ, कि कुछ भी नहीं बदला। तस्वीरें उसके दिमाग में छप चुकी थीं, हर विवरण, हर हरकत, एक खुले घाव की तरह जो हर याद के साथ धड़कता था। उसे जवाब चाहिए थे, किसी तरह की व्याख्या, भले ही वह दिल की गहराई में जानता था कि कोई भी सफाई वास्तव में उसके दर्द को कम नहीं कर सकती। उसने बच्चों के बाहर जाने का इंतजार किया, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। जब लीजा बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटी, तो उसने टॉम को लिविंग रूम में खड़े पाया, जिसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था।
वह अपने हाथ में फोन पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां लगभग कांप रही थीं और उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्मजोशी से भरी रहती थीं, ठंडी, दूर थीं, जैसे वह एक अजनबी हो। लीजा ने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तब फीकी पड़ गई जब टॉम ने बिना एक शब्द कहे उसे फुटेज दिखा दी। कमरे में सन्नाटा भारी और दमघुंटू था। जैसे जैसे दृश्य उसके सामने चलते गए, लीजा का भाव बदल गया। पहले सदमा, फिर शर्म और अंत में निराशा। वह रोने लगी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और सिसकियों के बीच उसके मुंह से माफी की एक झड़ी निकलने लगी। टॉम, मुझे माफ कर दो। मैं मुझे नहीं पता क्या हुआ। यह एक मामूली सी बात थी जिसका कोई मतलब नहीं था। मैं मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं कसम खाती हूं। प्लीज, मेरा यकीन करो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई थी और उसकी आंखें भीख मांग रही थीं। उस बंद चेहरे में दया का एक संकेत खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन टॉम उसे चुपचाप देखता रहा। कोई जवाब नहीं दिया। उसके हर शब्द को बिना किसी प्रभाव के गूंजने दिया। उसने बहुत सुन लिया था, बहुत देख लिया था। चाहे वह कितना भी गिड़गिड़ाए, चाहे वह कितना भी रोए और समझाने की कोशिश करे, वह जानता था कि उनके बीच कुछ ऐसा टूट गया था जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता था। लीजा बोलती रही, सुलह के आखिरी मौके से चिपकी हुई, यह कहते हुए कि यह एक गलती थी, कि वह अब भी टॉम से प्यार करती है, कि इसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। लेकिन टॉम ने उसे दर्द और अविश्वास के मिश्रण से देखा। उसने उन सभी वादों के बारे में सोचा जो उन्होंने किए थे, हर उस पल के बारे में जब उसने बिना सवाल किए उस पर भरोसा किया था। और विश्वासघात का एहसास इतना गहरा था कि कोई भी बहाना उसके दिल में एक और चाकू की तरह चुभ रहा था। अंत में टॉम बोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन एक ऐसी दृढ़ता से भरी थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता, कि जो उसने देखा है उसे मिटाने का कोई तरीका नहीं है। न ही वह यह दिखावा कर सकता है कि कुछ नहीं हुआ। वह वहां न्याय करने या लड़ने के लिए नहीं था, बस यह स्पष्ट करने के लिए था कि उनके बीच जो भरोसा था वह टूट गया था और उसके लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। लीजा फर्श पर गिरकर सिसकने लगी। उसका चेहरा उसके हाथों में छुपा हुआ था। लेकिन टॉम टूटे हुए दिल के साथ मुड़ा और कमरे से चला गया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी के एक हिस्से का अंत था, एक हिस्सा जिसे उसने प्यार और समर्पण के साथ बनाया था, जो अब उस चीज पर बर्बाद हो गया था जिसे वह मामूली कहने पर जोर दे रही थी। फैसला हो चुका था, और यद्यपि आगे बढ़ने का हर कदम उसे एक अकथनीय दर्द दे रहा था। टॉम जानता था कि तलाक ही एकमात्र रास्ता था। अगले कुछ दिनों में घर में एक लगभग महसूस किया जा सकने वाला सन्नाटा छा गया, जैसे हर दीवार अनकहे शब्दों और टूटे वादों का बोझ उठाए हुए हो। लीजा ने हर संभव तरीके से खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन टॉम दृढ़ रहा। वह अपनी ही जिंदगी को मुश्किल से पहचान पा रहा था और उस व्यक्ति को देखने से भी बचता था जो कभी उसका महान प्रेम हुआ करती थी। जब वह इन विरोधाभासी भावनाओं के समंदर से गुजर रहा था, तो एक अप्रत्याशित खोज ने उसके दर्द को आक्रोश में बदल दिया। तलाक के कुछ विवरणों की जांच करते हुए टॉम ने यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर वह आदमी कौन था जो बिना किसी सम्मान या डर के उसके घर में घुस आया था। वह केवल मूल बातें जानता था, वह चेहरा जो उसकी याददाश्त में छप गया था,
लेकिन जल्द ही आपसी परिचितों से इकट्ठा की गई अफवाहों और जानकारी के बीच एक नाम सामने आया। लीजा का प्रेमी कोई और नहीं बल्कि डेनियल कार्टर था, जो शहर में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर काफी इज्जतदार माना जाता था। इस स्थिति की विडंबना और बेतुकापन लगभग असहनीय था। वह एक डॉक्टर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भरोसे और नैतिकता की शपथ थी, उसने सम्मान का एक मुखौटा बनाने के लिए अपने पद का फायदा उठाया था, जबकि एक धोखेबाज और अपमानजनक तरीके से हदें पार कर रहा था। इससे भी बदतर, टॉम को जल्द ही पता चला कि डेनियल भी शादीशुदा था और उसके छोटे बच्चे थे, जो टॉम की अपनी जिंदगी की तरह ही एक स्थिर मुखौटे के साथ जी रहा था। टॉम का आक्रोश कुछ और गहरा हो गया, एक तरह का मिशन। यह अब केवल उसके व्यक्तिगत दर्द के बारे में नहीं था, बल्कि न्याय की एक लगभग अदम्य इच्छा थी कि वह जो कुछ भी महसूस कर रहा था, उसे एक अस्वीकार्य अपमान के रूप में उजागर करे। यह डॉक्टर, जिसके पास जाहिरा तौर पर सब कुछ था, सम्मान, परिवार, एक स्थिर करियर, उसने टॉम और उसके परिवार के लिए जो सबसे पवित्र था, उसे रौंद डाला था। फिर भी जानकारी का वजह अकेले उठाने के लिए बहुत भारी था और टॉम इस रहस्योद्घाटन के प्रभाव पर विचार करने लगा। हर विचार एक दोधारी तलवार की तरह महसूस हुआ। सम्मान और गोपनीयता बनाए रखने या दुनिया को यह बताने के बीच एक चुनाव कि इस आदमी ने क्या किया था। वह जानता था कि डेनियल को उजागर करने के गहरे परिणाम होंगे, न केवल उसके लिए बल्कि लीजा और डेनियल के अपने परिवार के लिए भी, जो विश्वासघात के दर्द का उसी तरह अनुभव करेंगे जैसे उसने किया था। हर गुजरते दिन के साथ टॉम निराशा और पूरी सच्चाई को उजागर करने की लगभग बेकाबू इच्छा का एक बढ़ता हुआ मिश्रण महसूस कर रहा था। डेनियल की छवि, वह आदमी जिसने उसके घर और उसकी जिंदगी पर आक्रमण किया था, उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। यह एक निरंतर छाया की तरह था, उसे उन सभी चीजों की याद दिलाता था जो उसने खो दी थीं, और हर उस पल की जो वह कभी वापस नहीं पा सकता था। डेनियल अपने साफ सुथरे लैब कोट के साथ सम्मान और भरोसे की छवि दूसरों को नष्ट करते हुए झूठ की जिंदगी जी रहा था। एक शांत रात, आखिरी बार रिकॉर्डिंग की समीक्षा करते हुए टॉम ने अपना फैसला किया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक अफेयर को उजागर करने के बारे में नहीं था, यह दिखाने के बारे में था कि यह आदमी वास्तव में कौन था। टॉम का मानना था कि अगर डेनियल बिना किसी पछतावे के इतना घृणित काम कर सकता है, तो वह उस सम्मान और भरोसे का हकदार नहीं था जो उसका पद उसे देता था। दृढ़ निश्चय के साथ उसने रिकॉर्डिंग से सबसे स्पष्ट क्लिप अलग किए, वे क्लिप जिनमें कोई संदेह नहीं था कि लीजा के साथ बिस्तर में कौन था। वीडियो तैयार होने पर टॉम ने अपराध बोध और दृढ़ संकल्प का एक मिला-जुला एहसास महसूस किया। वह जानता था कि फुटेज साझा करके वह एक ऐसे घोटाले का दरवाजा खोल देगा जो न केवल डेनियल बल्कि लीजा खुद और यहां तक कि डेनियल की पत्नी को भी प्रभावित करेगा, जो पूरी तरह से इस बात से अनभिज्ञ थी कि उसने किस तरह के आदमी से शादी की थी। और फिर भी उसके दिल में कुछ कह रहा था कि यह सही काम है, कि सच्चाई को सामने लाना होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। जब उसने वीडियो पोस्ट किया, तो टॉम ने कुछ भी न कहने का फैसला किया, कोई कैप्शन या स्पष्टीकरण नहीं। वह जानता था कि तस्वीरें खुद बोलेंगी और कठोर वास्तविकता में कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में वीडियो प्रसारित होने लगा, इसे साझा किया गया, इस पर टिप्पणी की गई, तेजी से फैलाया गया, जब तक कि इसे नजरअंदाज करना असंभव नहीं हो गया। डेनियल, जो कभी शहर में एक सम्मानित नाम था,
अपनी जिंदगी को उतनी ही तेजी से बिखरते हुए देखने लगा जितनी तेजी से उसने टॉम की जिंदगी में घुसपैठ की थी। अगले कुछ दिनों में इसका नतीजा डेनियल के लिए विनाशकारी था। जिन मरीजों ने उसके काम पर भरोसा किया था, उन्होंने अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए, क्लिनिकों ने उसे निकाल दिया और उसे एक ऐसे समुदाय की आरोप लगाने वाली और अविश्वासी नजरों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने कभी उसे बहुत सम्मान दिया था। डेनियल की पत्नी ने वीडियो देखने के बाद बच्चों के साथ घर छोड़ दिया। उसने उसे दोबारा देखने से भी इनकार कर दिया। टॉम दूर से देखता रहा, राहत का एक खट्टा मीठा एहसास महसूस करते हुए। वह जानता था कि अपनी जिंदगी को बिखरते देखने का दर्द उसे कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ेगा, लेकिन कम से कम अब विश्वासघात का बोझ सबके सामने था। जैसे ही डेनियल ने सार्वजनिक घोटाले और अपने आसपास के सभी लोगों की घृणा का सामना किया, टॉम ने अपने फैसले के परिणामों को राहत और आत्मनिरीक्षण के एक जटिल मिश्रण के साथ देखा। सार्वजनिक रहस्योद्घाटन ने एक तूफान खड़ा कर दिया था, एक पतन जिसने न केवल डेनियल के असली चरित्र को उजागर किया, बल्कि उसके आसपास के झूठ और विश्वासघात के चक्र को भी समाप्त कर दिया। अब डेनियल के पास न तो अपने मरीजों का सम्मान था, न ही अपने सहयोगियों का भरोसा, और न ही दिन के अंत में लौटने के लिए कोई घर। टॉम के लिए आखिरकार सच्चाई को सामने आते देखने में कुछ मुक्तिदायक था। उसने खुद को इस पर विचार करते हुए पाया कि उस दर्दनाक अध्याय से पहले उसकी जिंदगी का क्या मतलब था और कैसे भरोसा उसके लिए एक अपरिवर्तनीय मूल्य था। हालांकि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उसके फैसले का उस पर कितना गहरा असर होगा। जैसे कि सच्चाई को उजागर करने के कृत्य ने उसे मुक्त भी किया था और उसके एक हिस्से को बदल भी दिया था। दिन एक अजीब शांति के साथ गुजरते गए। गुस्सा शांत हो चुका था और शादी के टूटने से पैदा हुआ खालीपन अब एक कोरे पन्ने जैसा महसूस हो रहा था। एक ऐसी जगह जिसे नई संभावनाओं से भरा जाना था। टॉम ने उन चीजों को फिर से खोजने में खुद को समर्पित कर दिया जो कभी छोटी लगती थीं। पार्क में टहलना, शांत सैर का आनंद, सुबह में एक गर्म कॉफी की शांति। धीरे धीरे वह उन छोटी छोटी चीजों में अर्थ ढूंढ रहा था जिन्हें उसने सालों से नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा उसने महसूस किया कि दर्द ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाया था। समय के साथ बदले की इच्छा जो कभी उसे खाए जा रही थी, उसकी जगह खुद और उस जिंदगी की एक नई समझ ने ले ली जिसे वह बनाना चाहता था। वह समझ गया था कि भरोसा एक अनमोल तोहफा है, लेकिन सच्चाई का सामना करने का साहस उससे भी ज्यादा कीमती है। और इस नए अध्याय में वह जानता था कि सबसे बढ़कर वह एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहता है जहां पारदर्शिता और ईमानदारी उसकी नींव होगी, बिना किसी रहस्य के, बिना किसी भ्रम के। सब कुछ जितना भी विनाशकारी था, टॉम ने महसूस किया कि खंडहरों से एक शांत शांति उभर रही थी। उसे अब किसी मान्यता या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। जो कुछ बचा था वह यह निश्चितता थी कि सच्चाई चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, उसे मुक्त करने की शक्ति रखती है। और वह आजादी ऐसी चीज थी जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।